ओम श्री रामाय नमः। ओम श्री हनुमंताय नमः। जय सिया राम जी की दोस्तों, आज हम बात करते हैं अपनी रसोई के ऊपर। रसोई में बहुत सारे राज छुपे होते हैं अक्सर, जो हम नहीं जानते हैं। हमें पता ही नहीं होता है कि रसोई में क्या रहस्य छुपा हुआ है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इसी विषय पर कुछ बताने जा रही हूँ, तो आप कृपया ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो भी मैं इस वीडियो में बताती हूँ, अगर आप उसे ध्यान से सुनेंगे नहीं तो आप उस उपाय को ठीक से कर नहीं पाएंगे। इसलिए कृपया आपसे यही अनुरोध है, मेरा यही विनती है कि आप मैं जो भी बताऊँ उसे ध्यान से सुनिएगा, तभी आप ठीक से उस उपाय को कर पाएंगे। क्योंकि वास्तु शास्त्र में बहुत सारे सावधानी पूर्वक कार्य करने चाहिए, अन्यथा उसका परिणाम उल्टा भी हो सकता है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ फ्रेंड्स कि लक्ष्मी जी का वास एक तो हमारे पूजा घर में होता है और दूसरा लक्ष्मी जी का स्थान हमारे रसोई घर में होता है। तो हम महिलाओं को करना क्या है कि अपने रसोई घर को और पूजा घर को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। जैसे कि रसोई में बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं कि वो खाना बनाती हैं और बर्तन जूठे पड़े रहते हैं दिन भर, या रात्रि का भोजन बनाने के बाद, खाना खाने के बाद बर्तनों को सिंक में ऐसे ही जूठा डाल देते हैं। सारी रात बर्तन उसी में पड़े होते हैं। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि माता लक्ष्मी तो हर घर में हर दिन आती हैं और जूठे बर्तनों को देखकर वो वापस चली जाती हैं। वहाँ दरिद्रता का वास हो जाता है। और रसोई घर को अगर आप साफ स्वच्छ नहीं रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके घर में बहुत सारी हानियां होनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ तक कि आपके पति, आपके बच्चे, घर गृहस्थी सब अस्त व्यस्त हो जाएगी। पति बीमार रहने लगेंगे, बच्चे भी अस्वस्थ रहने लगेंगे। आपका जितना भी धन आएगा उससे ज़्यादा खर्च हो जाएगा। इसीलिए फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखिएगा कि अपने रसोई घर को हमेशा स्वच्छ रखिए। अब रसोई घर की बात आती है तो रसोई घर में बहुत ही ज़्यादा उपयोग में आने वाली महत्वपूर्ण चीज़ होती है कढ़ाई और एक तवा। क्योंकि अगर हम तवे को स्वच्छ नहीं रखेंगे और उसको व्यवस्थित नहीं रखेंगे तो रोटियां नहीं बनेंगी, क्योंकि तवे से ही रोटियां बनेंगी और उसी पर रोटियां सिकती हैं, तभी तो हम लोग खाते हैं। और कढ़ाई ही नहीं होगी तो सब्जी कैसे बनेगी? जो कढ़ाई का मज़ा है सब्जी बनाने में, वो और किसी बर्तन में नहीं आता है। तो फ्रेंड्स, हमेशा कढ़ाई और तवे को एकदम से चकाचक बढ़िया से साफ कर लेना चाहिए, बिल्कुल चमकदार। कहते हैं ना, जितना ही जिसके घर का तवा चमकेगा उतना ही उसकी किस्मत चमकेगी। तो हमेशा तवे को बढ़िया करके सुबह शाम दोनों टाइम जब भी आप रोटियां सेकती हैं स्वच्छ करके रखना चाहिए। उस पर हो सके तो नमक और नींबू से रगड़ दीजिएगा, क्योंकि वो स्वच्छता से अच्छे से साफ हो जाए। और उसको उल्टा कभी नहीं रखना है। इसी तरह से कढ़ाई को भी साफ़ करना है। और फ्रेंड्स, कढ़ाई को भी कभी भी उल्टा मत रखिएगा, इससे क्या होता है, धन का नाश होता है। ऐसा वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि कढ़ाई और तवा को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर हम तवा को इस्तेमाल करने के बाद ऐसे ही उल्टा पुल्टा डाल देंगे तो हमारे घर में बहुत सारी नेगेटिव ऊर्जा आ जाएगी। इससे हमेशा जब भी आप रोटी सेकें, तवे को अच्छे से क्लीन करके और उसे दाईं साइड में रख दें। मतलब जहाँ आप भोजन बनाते हैं उसकी दाईं साइड में रखना चाहिए, कभी भी बाईं साइड में नहीं रखना चाहिए। इससे हमारी किस्मत में बरकत नहीं होती, हमारे घर में बरकत नहीं होती है। तो इस बात का विशेष आप ध्यान रखना। कढ़ाई को और तवे को हमेशा जहाँ आप भोजन बनाते हैं उसके राइट साइड में, यानी सीधी साइड में ही रखना चाहिए। ये तो आप अच्छे से जान गए होंगे। और पूजा घर को भी हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जब भी आप अपने तवे को रात में चमका कर रखें तो सुबह जब सबसे पहले आप रोटी सेकना स्टार्ट करें तो उसके ऊपर एक साफ नमक में फ्रेंड्स कुछ भी मिला नहीं होना चाहिए, जैसे कि हल्दी या मिर्च, कुछ भी नहीं होना चाहिए, एकदम से प्योर होना चाहिए। उसे आप अपने तवे पर हल्का सा छिड़क दीजिए और उसके बाद एक छोटी रोटी बनाइए और उस रोटी को साइड में रख दीजिए। इस रोटी को करना क्या है दोस्तों, इसे आपको हर दिन, मतलब प्रति एक दिन गाय को खिला देनी है, जिससे कि आपके घर में सुख समृद्धि और धन
आना शुरू हो जाएगा। आपके घर की जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है वो समाप्त हो जाएगी। गाय को रोटी खिलाने का हमें बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है, इसलिए हर दिन हमें एक छोटी रोटी गाय के लिए अवश्य खिलानी चाहिए। इसके बाद ही हमें सारी रोटियां बनानी चाहिए। फ्रेंड्स, जो भी मैं आपको उपाय बताती हूँ उनको आप जैसे मैं बताती हूँ वैसे ही करना, इसी में भलाई होती है। क्योंकि अगर आप गलत सलत वीडियो सुनेंगे, स्किप कर देंगे तो आपको ठीक से बात समझ में नहीं आएगी और आप करना कुछ अच्छा चाहते हैं और हो जाएगा कुछ गलत। ये आप ध्यानपूर्वक उपायों को सुने, फिर उनको अपने जीवन में उपायों को अपनाएं। क्योंकि वास्तुशास्त्र में ऐसे बहुत सारे उपाय हैं, उनकी वजह से हम अपने जीवन में आने वाले कष्टों को सुधार सकते हैं। जहाँ तक हो सके अपनी रसोई के बर्तनों को ज़्यादा देर तक जूठा ना रखें और हो सके तो रात्रि के भोजन के बाद बर्तनों को साफ़ करके ही रखें और रसोई घर को अच्छे से साफ़ कर दें कि जिससे आप अगली सुबह जब उठेंगी तो आपको रसोई एकदम साफ़ साफ़ मिलेगी, तो आपका मन भी प्रसन्न होगा और जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो भी आपके घर में कभी नहीं आएगी। तो ऐसा आप अवश्य करिएगा। और पूजा घर को भी आप हर दिन अच्छे से सफाई कीजिए और तभी आप पूजा घर में पूजा करने के लिए बैठें। तो देखना फ्रेंड्स, आपके घर में जितनी भी जो भी दरिद्रता भरी हुई है वो कुछ ही दिनों में हटकर चली जाएगी और आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो जाएगा। ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है और वास्तु शास्त्र में भी इसका कहीं ना कहीं हर जगह जिक्र होता है कि रसोई घर और पूजा घर को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। तो बस आज के लिए आपसे यही विनती है कि आप इन सब उपायों को अच्छे से करें और अपने रसोई घर में ये 2 बर्तन उल्टे कभी ना रखें। फिर देखना आपके कुछ ही दिनों में सारी दरिद्रता घर से चली जाएगी। और फ्रेंड्स, आपसे जाते जाते एक छोटी सी विनती है, अगर आप पहली बार मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और बेल के साथ सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरे वीडियो मिल जाएंगे। तो जय सिया राम जी की, जय हनुमान जी की। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।